सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं ये स्वर्ग। मैं तो हैरान हूं माननीय अध्यक्ष जी, जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली और जब 2017 में यहाँ माननीय योगी जी ने बागडोर संभाली, उसके पहले राज्य की क्या हालत थी और देश की क्या हालत थी सोच के। कुल 1101 हम बनाने की प्रक्रिया में। बायो सीएनजी वेस्ट टू एनर्जी का जो प्लांट होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही पेट सब्जेक्ट है। 5 परिचालित हो चुके हैं, 11 बन रहे हैं, कुल 16 की प्रक्रिया शुरू है। सॉलिड वेस्ट 25 बन चुके हैं, 38 बनने की प्रक्रिया शुरू है, कुल 63 हम लोग करने जा रहे हैं। सीएनडी वेस्ट के जो प्लांट हैं 12, अभी बात हो रही थी सिमरी की, लखनऊ के हमारी एक माननीय विधायक जी उसका उदाहरण भी दे रहे थे कि लखनऊ एक दर्शन करने जैसा, देखने जैसा एक जगह बन चुकी है। 12 बन चुके हैं, 13 निर्माणाधीन है, 15 पे हमारा काम चल रहा है। इस प्रकार नगर विकास के हर क्षेत्र में लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है चौतरफा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। नफीस अहमद जी ने महाराजगंज की बात किया। महाराजगंज हमारे भैरव बाबा का स्थान है, हमारा पूज्य और बहुत ही प्रिय स्थान है। वहाँ के नगर पंचायत को हम लोगों ने बहुत मदद किया है, हमने बहुत उसको राशि भी दिया है और उस पर बहुत सारे काम भी चल रहे हैं। माननीय सुधाकर सिंह जी ने जिस सीता कुंड का घोषी में बात किया, उसके लिए हमने पर्यटन विभाग से भी मंजूर करवाए हैं पैसे, और नवोखर तालाब की जो आपने बात किया उसके लिए भी हमने काफी पैसा मंजूर करने की प्रक्रिया किया है। माननीय अध्यक्ष जी, नगर विकास के चौतरफा काम हो रहे हैं और होते रहेंगे। मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि हमारी मांगों पर को किया जाए। ऊर्जा में आने के पहले मैं यहाँ एक बात कह करके मैं अपनी बात नगर विकास की पूरी करूंगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं, वैश्विक नगर बनाने की प्रक्रिया में। और मुझे एक बात मैं शेर के मार्फत कहना चाहूंगा जो बहुत अच्छी लगती है मुझे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और उस स्वर्ग को हम लोग जमीन पे उतारने का काम में लगे हुए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऊर्जा में मैं बहुत शार्ट में अपनी बात कह करके माननीय महबूब अली जी ने जो बातें कही हैं, देखिए आपने कहा कि शहर जल गया और बादशाह तमाशा देखते रहे, तो ये बात सही है। मैं तो हैरान हूं माननीय अध्यक्ष जी, जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में बागडोर संभाली और जब 2017 में यहाँ माननीय योगी जी ने बागडोर संभाली, उसके पहले राज्य की क्या हालत थी और देश की क्या हालत थी सोच के डर लगता है। अगर ये दोनों लोग नहीं आए होते तो पूरा का पूरा शहर जो है आप लोगों ने जला दिया होता, उसकी पूरी आपने तैयारी कर लिया था, तो थोड़ा भी बचता नहीं किसी के लिए। और ऐसे ही समय के लिए महबूब अली जी गौर फरमाइएगा, एक शेर में कहता हूँ, सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। और सूरज जो है 2014 में देश में और 2017 में उत्तर प्रदेश में निकला, तब जा करके ये देश और प्रदेश थोड़ा बचा हुआ है। और रही बात आपने ट्रांसफार्मर बदलने की बात कही, मैंने कल बड़े डिटेल में पूरी उत्पादन जो क्षमता हमारी है हम जो बढ़ा रहे हैं उसमें मैं एक बार, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किए हैं उसमें मेजा की 1 यूनिट 2019 में हमने कार्यान्वित किया है। मेजा की 2 यूनिट नंबर 2 2021 में कार्यान्वित किया है। हरदुआगंज की 10वीं यूनिट 2022 में हमने कार्यान्वित किया है। ओबरा सी हमने फरवरी 2024 में कार्यान्वित किया है। जवाहरपुर की हमने 1 यूनिट 2024 में कार्यान्वित किया है। घाटमपुर की 1 यूनिट हमने 2024 में कार्यान्वित किया है। जवाहरपुर की दूसरी यूनिट हमने दिसंबर में हमने उसका
पूरी ट्रायल कर लिया है और इसी मार्च में के अंत में लगभग उसका उत्पादन जो है शुरू हो जाएगा। पनकी की यूनिट जिसका 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, उसका भी ट्रायल रन पूरा हो चुका है और मार्च के महीने में उसका भी कंप्लीशन, उसका भी कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ओबरा सी की दूसरी यूनिट भी मार्च एंड में, अप्रैल में, उसी प्रकार से हमने हमने थर्मल की बात किया। थर्मल में 1600 मेगावाट की कैपेसिटी का एक नया प्लांट लगाने की प्रक्रिया भी हमारे हाथ पर है और उसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी, सोलर में 5000 मेगावाट की, विंड का 1300 मेगावाट का, हाइड्रो का 5400 मेगावाट का, पंप स्टोरेज का 2500 मेगावाट का, थर्मल का 10,600, इस तरह की ये सारी की सारी नई यूनिटें हम लोग आगे भी लाने की प्रक्रिया में है। आपने कहा था कि ट्रांसफार्मर बदलने का काम धीमी गति से हो रहा है, तो मैं एक ही अंतिम आंकड़े कुछ दे करके अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल हमने बताया था कि 2017 से लेकर के अभी तक बिजली के क्षेत्र में, चाहे वो ट्रांसफार्मर की बात हो, चाहे खंभे लगाने का बात हो, चाहे सब स्टेशन बनाने का बात हो, पावर ट्रांसमिशन का काम हो, सारी बातें बताई थी। पिछले खाली योगी 2 सरकार में कितना काम हुआ है उसका मैं आप अभी थोड़ा सा देना चाहूंगा। 33 केवी लाइन एवं नए बे के निर्माण का कार्य 700 लगभग 800 मंजूर थे, उसमें से 500 लगभग 469 पूरे हो गए। 33 केवी लाइन सुदृढ़ीकरण का कार्य 1800 मंजूर हैं, जिनमें से 1096 जो है कंप्लीट हो गए हैं। 33/11 के क्षमता वृद्धि 1693 पूरी की जा चुकी है। 11 केवी फीडर के विभक्तीकरण का काम 1547 पूरा किया जा चुका है।